सीधे चलते हैं मनीषा के पास। मनीष, पूरी जानकारी दीजिए। और मैं चिंतित हूं इस बात को लेकर कि प्रधानमंत्री ने इस आतंकी घटना के ऊपर स्टेटमेंट दिया मीटिंग की, यानी कि इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने एक रिव्यू मीटिंग की जिसमें स्वयं गृह मंत्री, एनएसए और फॉरेन सेक्रेटरी और इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी के बहुत हाई लेवल के ऑफिसर्स मौजूद थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने स्वयं 2 ट्वीट करके सबसे पहले तो सुरक्षा बलों को इसके लिए उनकी बहादुरी के लिए और उनके प्रोफेशनलिज्म के लिए बधाई दी कि किस तरीके से कल नगरोटा एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद से जुड़े 4 आतंकियों को मार गिराया गया, उससे भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए और एक बड़ी तबाही को रोकने में कामयाबी हासिल हुई। जो इंफॉर्मेशन आ रही है, बात कही है, जो इंफॉर्मेशन आ रही है मनीष, मैं आपसे इसको क्रॉस चेक करूंगा। 26/11 उसकी तर्ज पर हमले की ये तैयारी चल रही थी। हालांकि जम्मू में जो जानकारी आई थी वो ये थी कि वहां पर जो स्थानीय चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर है, लेकिन ये 26/11 की तरह इसको अंजाम देने आ रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में अभी पंचायत चुनाव होने हैं और उससे पहले ये आतंकवादी भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद लेकर आए थे और इनकी कोशिश थी कि 26/11 में जिस तरह से कसब और दूसरे आतंकियों ने कोशिश की थी जम्मू कश्मीर में, ये लोग पंचायत इलेक्शन के दौरान उसी तरह के आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। लेकिन हमारे अलर्ट इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने नगरोटा में इन आतंकियों को घेर लिया और फिर प्रोफेशनल तरीके से, क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री ने इसकी तारीफ की कि न सिर्फ बहादुरी बल्कि प्रोफेशनल तरीके से उन आतंकियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी हासिल हुई। और पूरी दुनिया अब देख पा रही है कि कितने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद के साथ ये आए थे। एक बड़ी बात यह है कि स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा कि एक बड़ा जो तबाही हो सकता था भारत में, उस तबाही को रोकने में हमारे सुरक्षा बलों को कामयाबी हासिल हुई है। और खास करके जम्मू कश्मीर में अगर ऐसी घटना घटती तो आप सोचिए उसका परिणाम क्या होता। लेकिन फिर बात वही आती है कि पाकिस्तान इस तरह के नापाक हरकत को अंजाम देने की फिराक में रहता है और ये हमारे सिक्योरिटी बल की अलर्टनेस है कि लगातार आप बता रहे हैं। मेरे पास ये जानकारी आ रही है मनीष, पीएम ने एनकाउंटर में शामिल जवानों की तारीफ की है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया एनकाउंटर में जो शामिल सुरक्षा बल थे उनकी बहादुरी को लेकर और उनके प्रोफेशनलिज्म को लेकर खुले दिल से तारीफ की है और उन्हें कहा कि जिस तरीके से इन्होंने अपने बहादुरी और प्रोफेशनलिज्म के जरिए मनीष, प्रधानमंत्री ने जवानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि जवानों ने बहादुरी का परिचय देते हुए लोकतंत्र के दुश्मनों का खात्मा किया है। मनीष, एक इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो ये है कि 26/11 की तरह ही इन आतंकियों का जो हैंडलर था उसका नाम, इनके फोन जो ट्रैक किए गए उससे पता लगा उसका नाम मोहम्मद राउफ था, जैश ए मोहम्मद का था वो, और सियालकोट में इनका हैंडलर मौजूद था। यानी इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है अभी। और जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दरअसल मोहम्मद रऊफ लाला जो है वो मौलाना मसूद अजहर का भाई है और जैसे मोहम्मद का जो पूरा आतंकियों की जो टीम है उसके ऑपरेशन को वो हेड करता है। और हमारे सुरक्षा बलों ने और इंटेलिजेंस वालों ने दरअसल ये सर्विलांस के जरिए इसको पाया था और उस फोन रिकॉर्डिंग को लेकर, लीड को लेकर दरअसल इन आतंकियों को घेर लिया गया था। और फिर हम सब ने देखा कि किस तरीके से हम बहुत प्रोफेशनल तरीके से सुरक्षा बलों ने उन आतंकियों को मार गिराया। तो आज जब प्रधानमंत्री ने मीटिंग की जिसमें गृह मंत्री थे, एनएसए थे और तमाम लोग थे और उसमें एक एक डिटेल जब शेयर की गई और ये एनालिसिस पाया गया कि 26/11 के तर्ज पर एक आतंकी हमला करने की फिराक में थे, जम्मू कश्मीर को दहलाना चाहते थे, जम्मू कश्मीर में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो रही है, जो पंचायत के चुनाव होने थे, उसको डिस्टर्ब करने की बड़ी साजिश थी। और निश्चित तौर पर इन सब के पीछे पाकिस्तान का एक बड़ा खतरनाक मंसूबा था कि इन हमलों के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को जवाबी कार्रवाई के तहत कुछ अगर एक्शन लिया जाता। मनीष, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जरा अपडेट देना चाहूंगा इस खबर पर। देखिए, पहली चीज जो ये है वो ये है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये आतंकी जो थे पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद के थे। उससे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन ये आती है कि प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। तीसरी चीज जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इनका हैंडलर जो था वो सियालकोट में मौजूद था, मोहम्मद राउफ जिसका नाम बताया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की तो शायद हालात थोड़े बदल गए हैं। ऐसा नहीं है कि ठंड में आतंकी घटनाएं कम हो जाएंगी, लेकिन वो बढ़ रही है। क्या कहा था प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले, आइए देखते हैं। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को
घर में घुस करके मारता। भारत की संगठित सैन्य शक्ति के सामने चाहे कोई भी आ जाए, वो किसी भी सूरत में टिक नहीं पाएगा। सुना आपने क्या कहा था प्रधानमंत्री ने, कुछ वैसा ही कर दिखाया हमारी सेना ने। अब सीधे चलते हैं दिनेश के पास, छठ पर एक खास कवरेज।